आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। भीमा नायक का जन्म 1815 में हुआ था। मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्रों में भीमा का पालन पोषण हुआ था। भीमा नायक के बहनोई खाज्या नायक ने लंबे समय तक अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में भील विप्लव का नेतृत्व किया था। खाज्या नायक के अलावा भीमा पर तात्या टोपे का भी विशेष प्रभाव रहा था। भीमा को निमाड़ के जंगल और शस्त्रों का अच्छा ज्ञान था और उन्होंने तात्या टोपे को नर्मदा नदी पार करने में मदद की थी। तात्या टोपे ने भीमा को रक्त तिलक कर अपनी तलवार सौंपते हुए कहा था कि यदि वे मातृभूमि पर मनचाहा करने में सफल हुए तो भीमा के उपकार का बदला अवश्य चुकाएंगे। भीमा के पास 1500 आदमियों की फौज थी, जिनके लिए हथियारों और रसद का प्रबंध राजा महाराजा, साहूकार और सामंतों को लूटकर किया जाता था। भीमा ने कभी भी गरीबों को परेशान नहीं किया। गरीब उन्हें देवता की तरह पूजा करते थे। भीमा हमेशा ही अंग्रेजों की पकड़ से दूर रहे। भीमा को पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने पुरस्कार की घोषणा की थी। यहाँ तक कि उन्होंने भीमा की मां और अंगरक्षक को भी जेल में डाल दिया था। भीमा अंग्रेजों के विरुद्ध 1864 तक छापामार युद्ध करते रहे। अंत में जब वे गिरफ्तार हुए तो उन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई। सन 1869 में उनकी मृत्यु हो गई। भील समुदाय में भीमा का आज भी इतना मान है कि हर अवसर, हर उत्सव पर उन्हें याद किया जाता है। और छोटू उस्ताद, क्या हाल चाल है? अरे यार छोटू, चाय पिलवा दे यार। आओ भैया। अरे आज गजभिये काका नहीं दिख रहे यार। वो कहीं बाहर गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा, इधर आओ बेटा छोटू, ये सीडी लो, ये हम काका के लिए लाए थे। इस बार कौन सी सीडी है भैया, मैं देख सकता हूँ? अरे हाँ छोटू, राजू को भी बुला ले। भीमा नायक की सीडी जारी की थी सरकार ने। अपना राजू भी तो निमाड़ का है ना, वो तो भीमा नायक का नाम भी जानता है। मेरी बात कौन कर रहा था? मेरा नाम क्यों लिया गया भाई? अरे राजू डियर, तुम्हारे गांव के पास का ही तो था ना भीमा नायक। हाँ, तो क्या हुआ? अरे वो काका के लिए भीमा नायक की सीडी लाए थे, वो छोटू लगा रहा है, जरा देख ले जाकर, लगा पाएगा कि नहीं वो। हाँ, देखता हूँ। आप लोगों के लिए क्या लगवाऊँ? चाय, कॉफी, पकोड़े? आज पकोड़े तो जरूर खाएंगे यार, बहुत जोर से भूख लगी है। गर्मी बढ़ रही है यार, चल अंदर बैठते हैं, आराम से सुनेंगे। हाँ चलो। मैंने भी अभी तक सीडी सुनी नहीं अच्छे से। अरे छोटू, जरा वॉल्यूम बढ़ा दे यार। बात तब की है जब 19वीं शताब्दी में भील विद्रोह ने जन्म लिया। शुरुआत 1817 में हुई। रणक्षेत्र था पश्चिम का घाट, उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण पश्चिम में सह्याद्री। भील बहुल इलाका, खान देश। स्वतंत्रता प्रिय भीलों ने अंग्रेजों की अधीनता को सिरे से नकार दिया। भीलों का संघर्ष धीरे धीरे 1857 में परवान चढ़ा। उत्तर भारत में प्रथम स्वाधीनता संग्राम को कुचल देने के बाद भी 1861 तक निमाड़ के भीलों ने ब्रिटिश सत्ता से लोहा लिया। निमाड़ के इस लोक संघर्ष का नेतृत्व किया क्रांतिकारी भीमा नायक ने। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में निमाड़ को जगाने वाले इस योद्धा का जन्म लगभग 1815 में निमाड़ के सिलावट गांव के पास हुआ था। मात्र 10 वर्ष की आयु में इस वीर ने तीर, कमान, गोफन कला में महारत हासिल कर ली। पिता रामा ने हथियार बनाना सिखाया तो मां सुरसी बेटे की क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रही। अंग्रेजों को चित्तौड़गढ़ के पूर्व सैनिक रामा का हथियार बनाना नागवार गुजरा और एक दिन वो लाव लश्कर के साथ रामा के गांव आ धमके। है यू, क्या नाम है तेरा? रामा। ये सब क्या है? ये तीर, कमान, तलवार, भाला, बर्छी हमारा हथियार छे सरकार। हथियार यहाँ क्यों रखा? जानता नहीं, हथियार रखना सिर्फ हमारा राइट है।
सरकार ये हथियार हमने रखिया नहीं, इनका तो हम बना ही रहा। मतलब इन्हें बनाते हैं सरकार। बनाता है? Why? क्यों? यो धंधो छे हमरो। पीलो का औरत खत्म हो गया धंधा का लिए। नहीं, भीलों ने कभी धंधा नहीं करवाया औरतों से। हथियार बेचकर सर उठा के गुजारा करते हैं। ब्रिटिश राज में सर ऊंचा करने वाले काम सर उड़ा देगा। राजपूतों की टोली का सिपाही सिर कटने से नहीं डरता सरकार। सिर कटने से नहीं डरज रे। इतना हिम्मत, खत्म कर दो इसे। अरे मत मारो मारे मर्द को। अरे इनने को बिगाड़ा है। अरे मत मारो रे। खत्म करो। Kill him. Take away everything. हथियार Take away all. ये हमारी रोजी रोटी छे, इनका मत ली जाओ, इनका मत ली जाओ सरकार। Shut up. ये ले। अरे मत मारो रे भूत, मत मारो। अब नहीं उठेगा। He will not get up now. Let's go. Move. भीमा के बापू, काई तो बोलो। भीमा के बापू, अरे कोई है, कोई है? सुनो रे, जबान बंद हुई गई इनकी। भीमा के बापू, अरे भीमा के बापू, कुछ तो बोलो। माँ ये सब किसने किया माँ? बता तो सही, किसने किया ये सब? फिरंगी सिपाही ने। उस बोर्ड ने क्यों रे भीमा? तू चिंता मत ही करे, हुआ यो नहीं। उस बोंड को देख के ही मेरा माथा ठनका था माँ। वो बोर्ड ने बहुत मारे हो बेटा। पर काई वास्ते? अपना तीर कमान सब ले उड़ियावे। क्यों? बोलो, अंग्रेजी राज में तीर कमान औजार हम नहीं बना सके। क्यों नहीं बना सके? थारे बाबूजी के बंदूक की कुंदा से मारी मारी के बेहाल कर दिया रे वो बोर्ड ने। फिकर मती करो माँ, मैं सबको देख लूंगा। अब काई करा भीमा? माँ, तू तो जड़ी बूटी जानती है। हाँ बेटा। पहले बाबूजी की दवा कर, मैं इन फिरंगियों को बताऊंगा। पर बेटा। माँ, तू दवा ला पहले। ओ बेटा। तुम्हारी आन है बाबूजी, हवा बावड़ी में अंग्रेजों के हाथ पैर तोड़ दूंगा। ले मिल गई दवा। तू जल्दी से दवा पिला, मैं भी आया। अरे भीमा सुन तो, अभी झगड़ा मत करे। अरे भीमा सुन, चलो गयो। ये लो, दवा पी लो। अब नहीं बचूंगा सुरसी, अब नहीं बचूंगा हूँ। तू संभाल जे अपना भीमा को। किसी आप सगुनी बात कर आओ। लोहा का कुंदा मारी आतड़ी नमा घुसी गया। अब मुश्किल छे सुरसी मारो बचनो। अब मारो बचनो बहुत मुश्किल छे सुरसी। भीमा को खून खोल गया है, अब नहीं छोड़ेगा वह गोरी चमड़ी वाले को। ओह नो, गाना बावरी से ये सिलावट का रास्ता कितना डर्टी है। Can't understand. How do they survive? ये भी लोग। मिट्टी का लोग, मिट्टी में रहता, मिट्टी में जीता। Dirty Indians. मेरी मिट्टी को गाली देता है। ये ले। Oh no, कौन जंगली है? Oh God, oh God, help, help, he's eating us. ये ले, तू भी ले। Oh God, help, help, somebody help. Oh no, oh no, somebody help, help. मिट्टी का लेप लगा ले, बोंड ठीक हो जाएगा। कौन है झाड़ी में? सामने आ,
धरती का बेटा। धरती का बेटा? दौलत सिंह नाम है मेरा। मालवा राज्य में सिपाही था। फिर यहाँ कैसे? फिरंगियों की फौज से भागा हूँ। क्यों? नहीं करनी इन कपटियों की चाकरी। मेरे पीछे इनाम भी है। तो फिक्र मत ही करे, मेरे यहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकता थारे को। अच्छा किया जो चाकरी छोड़ दी। नफरत करते हो अंग्रेजों से? मेरा बस चले तो अभी चीर कर रख दूं। अकेले? हाँ, अकेले। अकेले नहीं दोस्त, भीमा नाम है मेरा। इतना आसान नहीं है भीमा अंग्रेजों से लड़ना। तो क्या लड़ना छोड़ दे? नहीं, तुम लड़ो भीमा, लेकिन पहले एक टोली बनाओ। यानी साथियों का दल? हाँ, अपने जैसे साथियों का भीमा। तुम तीर कमान तलवारबाजी सिखाओ और मैं बंदूक से निशाना लगाना सिखाऊंगा। ये सही कहा। दौलत सिंह, आज से ही काम शुरू करेंगे। पर हम सिखाएंगे कहाँ? वो धावा बावड़ी के दक्षिण में ऊंची पहाड़ी पे। अच्छा। लो, बातों बातों में घर आ गया, पता ही नहीं चला। भीमा ने दौलत सिंह के साथ 1837 में व्यवस्थित सैनिक टुकड़ी बनाई और प्रशिक्षण शुरू किया। मात्र 1 वर्ष में 500 साथी प्रशिक्षित हो गए। धावा बावड़ी में भीमा ने गढ़ी का निर्माण करवाया। गढ़ी में भीमा के भील, भिलाला, मकरानी, अरब सैनिक सुरक्षित रह सकते थे। गढ़ी के तहखाने में धन और हथियार रखे जाते थे। एक दिन भीमा और उसका साथी दौलत सिंह पास के गांव से लौट रहे थे। हे, मारो मारो इन डाकुओं को, मारो, अटैक! भीमा, हम पर हमला हो गया है, तू भाग। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। भीमा निकल, मैं घेरा तोड़ लूंगा। पकड़ लिया। दौलत सिंह कहाँ जाएगा? हमारा फौज छोड़कर भील डाकू के साथ मिल गया। वो डाकू नहीं है, भीमा नायक है। भीमा नायक गरीबों का साथी और फिरंगियों का काल। और ठहरा मेरा दोस्त। अब नहीं रहेगा, खत्म कर दो इसे। दौलत सिंह की मृत्यु से भीमा को गहरा सदमा लगा। उसने खुद को 6 महीने तक गढ़ी में कैद कर लिया। मां सुरसी चिंतित हुई। भीमा, कुछ कर। इनकी मिट्टी की हांडी में राबड़ी कब पकेगी बेटा? अकाल से विपदा आ गई है माँ। जरा दया नहीं है इन बूंद के। खाने को दानों नहीं है, लगान कहां से देंगे? अब इनसे 2-2 हाथ करना पड़ेगा। अभी तो तू जा बेटा, इनके रोटी पानी का इंतजाम कर। यहाँ से 50 कोस पे अनाज छिपा के रखे हो साहूकारों ने। मैं लेके आता हूँ माँ। जा बेटा जा, इनकी भूख मिटा। अकाल की घड़ी में अंग्रेजों ने हिंसा, लूटपाट, फांसी और घूसखोरी का तांडव रचा। भीमा की सेना सशक्त हो गई थी। भीमा ने सूदखोर बनियों, सामंत, साहूकारों, सरकारी खजानों को लूटा और लूट का माल गरीबों में बांट दिया। अंजड़ की कुलदेवी नागरी माता के सामने भीमा ने अंग्रेजों को निकाल बाहर करने की कसम ली और अभियान में जुट गया। लोगों को पानी के लिए 3 बावड़ियां बनवाई। सुरक्षा के लिए गढ़ी तोपखाने का निर्माण किया। मां सुरसी ने 150 महिलाओं को प्रशिक्षित किया। भीमा की ऊष्मा, भीमा के तेवर, भीमा की संगठन क्षमता से गांव के गांव साथ हो लिए और फिर भीमा ने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति का खुला ऐलान किया। 1 जुलाई 1857 को इंदौर के क्रांतिकारियों ने इंदौर रेजिडेंसी पर आग बरसाई। 2 जुलाई को महू में भी क्रांति का झंडा फहराया गया। गुजरात से आई ब्रिटिश फौज बड़वानी के क्रांतिकारियों के पीछे पड़ गई। तब क्रांतिकारी सेंधवा क्षेत्र की ओर बढ़ गए। खानदेश के मजिस्ट्रेट ने सेंधवा के व्यापारियों से उनका धन ब्रिटिश संरक्षण में डलवाया। व्यापारी भीमा के साथ थे। उन्होंने धन का कुछ भाग ही कोष में जमा किया।
सैनिक 7 लाख रुपए के कोष को गोपनीय तरीके से सेंधवा से सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे, तभी भीमा और उनके साथियों ने हमला किया। कैप्टन, तेरे फौज फाटे को मेरे साथियों ने घेर लिया है। ये गुजरात का ब्रिटिश फौज है, समझा? तभी तो घेरे में आ गई है। व्हाट? पैसा हमारे हवाले करो। ये सरकारी पैसा है। सरकारी नहीं, ये हमारा पैसा है। सीधे सीधे दे दे, वरना मार काट करनी पड़ेगी। तुम कैप्टन को लूटने की धमकी देता है? लूटने की नहीं, अपना पैसा वापस लेने की। हम तुमको काटुम कर देंगे। हाथ लगा के तो देख, ये लोगों के खून पसीने की कमाई है। तुम अंग्रेजों को नहीं डकारने दूंगा। साथियों, हमला करो। हटो, हमको हाथ नहीं लगाना। ये सब कब्जे में ले लो। सारा पैसा समेट दो। बचाओ। इधर भीमा ने पैसा लूटकर अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। उधर बड़वानी के राजा राणा जसवंत सिंह ने भीमा से मुलाकात की और गुप्त समर्थन देने का आश्वासन दिया। समझौते के तहत तय हुआ कि राणा के क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर क्रांतिकारी गतिविधियां होंगी। बदले में राणा भीमा को धन भी देगा। भीमा क्रांति की मशाल थामे निमाड़ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहा था। तभी 3 नवंबर 1858 में क्रांति के महान नेता तात्या टोपे निमाड़ आए। क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद हुए। तात्या टोपे को दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने सिपाहियों का दल भेजा। भीलों ने खुली बगावत की। भीमा नायक के अलावा रेबलिया नायक, खाज्या नायक, खोजेब सिंह, कालू बाबा का सेंधवा घाट से महाराष्ट्र तक दबदबा था। क्रांति सूत्र तात्या टोपे और भीमा नायक की मुलाकात हुई। हमारा भाग्य है कि इतने बड़े क्रांतिकारी से हमारी भेंट हुई। भीमा, तुम्हारे क्रांति कार्य और संगठन क्षमता से हम प्रभावित हुए। हमें इन अंग्रेजों से अपनी धरती वापस लेनी है, बस। हम अपने 200 साथी यहीं छोड़े जा रहे हैं। ये सब युद्ध कला में निपुण हैं और तुम्हारे काम आएंगे। निमाड़ की क्रांति में ये आपका सहयोग होगा। आज हम अपने अंगूठे के रक्त से तुम्हारा तिलक करते हैं। तुम्हारी विजय हो भीमा। फिरंगियों को खदेड़ दूंगा। हमें नदी पार करना है भीमा। नर्मदा को पैदल पार करना मुश्किल है। हमने 7 नावों का इंतजाम करवा दिया है। अगर हम इस अभियान में सफल हुए तो इस उपकार का बदला जरूर चुकाएंगे। मेरे माथे पर आपके खून के तिलक ने सब कुछ दे दिया है तात्या टोपे साहब। मेरी हिम्मत कई गुना बढ़ गई है। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने देश भर में क्रांति को लगभग दबा दिया था। अंग्रेज सत्ता पर काबिज हो गए थे। तब भीमा की मानसिक और सैनिक शक्ति चरम पर थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के तूफान में यहां अंग्रेजों के उखड़े पैर जम नहीं सके। कैप्टन R.H. केटिंग तिलमिला गया। उसने कर्नल वारे से सहायता ली। 4 फरवरी 1859 को केटिंग के नेतृत्व में अंग्रेज टुकड़ी ने धोली बावड़ी को घेर लिया। ये अचानक हमला। अपने तीर कमान उठाओ। चलो साथियों, सालदार कौन सिंह, संभाल खुद को। अटैक, फायर। भीमा, छोड़ना मत इन गोंडों। इनने हमारी धरती छुड़ाई, घर छुड़ायो। नहीं छोड़ूंगा माँ। तेरे बापू को बंदूक के कुंडा से तड़पा तड़पा के मारे रे। मार दे थारे तीर से भीमा, मार दे। गोंड, ये
माँ, हमारे सभी साथी घायल हो गए हैं। हमें जंगल की तरफ भागना होगा। हमारे बैल, ऊंट, घोड़ा के कई करा भीमा। यही छोड़ना पड़ेगा माँ। ये अपना पखेरु है रे। तू फिक्र मत ही करे, मैं पाछे से ले आऊंगा। चलो रे, निकलो, भागो यहाँ से। 13 फरवरी 1859 में रामगढ़ के उत्तर में बसे गांव पंचबावली के युद्ध में भीलों ने जंगल का रास्ता नापा। इस भीषण संग्राम में 10 क्रांतिकारी शहीद हुए, कुछ कैद कर लिए गए। इसमें भीमा नायक की वृद्ध मां सुरसी भी थी। भीमा के क्रांतिकारी साथियों और भीमा की मां को मंडलेश्वर जेल में डाल दिया गया। भीमा के ठिकाने जानने के लिए साथी खोजेब सिंह को सताया। मां सुरसी को यातनाएं दी। भूख प्यास से तड़पती सुरसी ने सब कुछ सहा और 28 फरवरी 1859 को प्राण त्याग दिए। सुरसी की शहादत से जनमानस चीत्कार उठा। जेल के अन्य कैदियों का संयम टूटा। 22 अगस्त 1859 की बरसाती रात में क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया और जेल पर कब्जा कर लिया। हमला करो, हमारी मोटली मां की जानलेवा वाला बोन के खत्म कर दो। अब आप सब आजाद हो। चलो, जल्दी चलो, जेल का पिछला दरवाजा तोड़ी दो। लूट लो बोंडो के खजाने को। तुम करा क्या देखता है? पकड़ो, पकड़ो, भाग रहा है। अरे स्टॉप, स्टॉप, ये क्या लूट रहा है? ये क्यों लूट रहा है? चुप बोंड, तूने हमारी धरती लूट ली साला। हमारी माँ को मार डालो। अब नहीं छोड़ेगा। हमने बहुत सताया हमारी मोटी माँ के। बचाओ साला, अब ये ले। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। क्या कुंदा से मोटली माँ के टाचो थो? अब तू। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हेल्प। हमारी माँ को भी इतना ही दुखी हो तो। अरे नीच, तूने हमारी माँ को मार डालो। अब नहीं बचेगा, अब नहीं बचेगा। स्टॉप इट यू। मारी लियो मोटली माँ, थारे हत्यारे को मारी डालो ने। खून को बदलो ले लियो। जय मोटली माँ। मंडलेश्वर जेल में भीषण युद्ध हुआ। जेल से भागे कुछ क्रांतिकारी बाद में पकड़ लिए गए। निमाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन ई थॉमसन ने मुकदमे की सुनवाई की। खजब बुंदिस, शेख मोहम्मद, हाजी अमीन, झग्गा, दिलशेर खान, नरसिंह निहाल को सजाए मौत दी गई। उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। मायाराम, महबूब उल्ला, गुलाब खां, जवाहर सिंह, फुत्ता, कईम खां, बहादुर सिंह, नूना देवी, सरजुद्दीन को काले पानी भेज दिया गया। कड़ी सजाओं से भील नेता भयभीत नहीं हुए। अंग्रेजों का दमन चक्र बढ़ता गया, पर स्वाभिमानी भीलों ने हथियार नहीं डाले। सारे भारत में ब्रिटिश ताज ने सत्ता हासिल कर ली, पर भील योद्धा अपने मोर्चे पर डटे रहे और 1861 तक अंग्रेजों से लगातार संघर्ष किया। निमाड़ में सभी नायकों ने मिलकर 16 दिसंबर 1866 को आक्रमण किया। अंग्रेजों को तलाश थी भीमा नायक की। चप्पा चप्पा छान मारा, पर भीमा का कहीं पता न चला। भीमा दौड़ता भागता धाना बावड़ी के पास एक झोपड़ी में जा पहुंचा। कोई है? कोई है यहाँ पर? कोई है यहाँ पर? अरे भीमा भैया, आओ आओ बैठो। सादिया, सादिया, मेरे पीछे पुलिस लगी। क्या? नहीं, तू फिक्र मत करो। भीमा भैया मैं हूं ना, बैठ जा।
या घड़ी में तू हमारी मदद करेगो? अरे नहीं भैया, तूने और मोटली माँ ने अपना जन्म लगा दिया हमारे वास्ते। मोटली माँ? खबर लगी मोटली माँ की? नी छोड़ांगा। अंग्रेजों, मका कसम छे नागरी माता की, अंग्रेज कुल को मिटा दूंगा। शांत हो जा भीमा भैया, शांत हो जा। तू शांत होने की बात करे? तू बोर्ड ने गांव के गांव जला दिया। तेरे साथी तो पकड़ा गया, अब तू? साथी पकड़ा ही गया तो काय हुई हो, फिर इकट्ठा कर लूंगा। यानी कि तू फिर दल बनाए? हाँ सादिया, फिर हमारी फौज खड़ी होगी और हम इन अंग्रेजों से बदला लेंगे। नागरी माता का आशीर्वाद छे, एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचेगो। अच्छा, भीमा भैया तू तो आराम कर, मैं भी आता हूँ, ठीक है ना? ये शोर? भीमा भी तुम गिर चुका है। गद्दार सादिया, हील जात पे कलंक लगा दियो तूने। पकड़ लो इसे। हाथ नहीं लगाना। चलो हमारा साथ। बहुत लूट पाट मचाया डाकू भीमा, हम तुमको काला पानी में मारेगा तरपा के। मारने के सिवा कर ही क्या सकते हो कपटियों? या धरती के वीर को सामने से पकड़ने की हिम्मत है तुम में? तुम खत्म हो गया भीमा, मरने को तैयार हो जाओ। भीमा को मारोगे? मार डालो, पर भीमा की आत्मा निमाड़ में है, वो तो यही रहेगी अपनी धरती में। जब तक ये धरती हमारी नहीं हो जाती, भीमा को कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं। अंग्रेजों की गुलामी और अत्याचारों से मुक्ति के लिए संकल्पित भीमा को भले ही छल बल से पकड़ लिया गया, पर निमाड़ की आत्मा में रचा बसा भीमा शहादत के बाद भी कहीं नहीं गया। वो निमाड़ के लोकगीतों में, मिथकों में, परंपराओं में आज भी जिंदा है और लोगों को प्रेरित करता है। अरे अब निकलना पड़ेगा, घर पे मम्मी इंतजार कर रही होंगी, बहुत देर भी हो गई है। अरे चल यार, जल्दी उठ, जल्दी चल। हाँ चल मैं आता हूँ। हम लोग निकल रहे हैं छोटू, ये सीडी याद से काका को दे देना। हाँ भैया। निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। स्वाभिमान का देशभक्त रक्त तप्त भक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तन लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।